तो कैसे हो सारे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट लंबर, अम्बिलिकल और लेफ्ट लंबर रीजन में दर्द होने के कौन कौन से कारण होते हैं। मतलब कि पेट दर्द का ये दूसरा वीडियो है। हमने आगे के इस वाले वीडियो में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, इपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द होने के कौन कौन से कारण रहते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट लंबर, अम्बिलिकल और लेफ्ट लंबर रीजन में दर्द होने के कौन से कारण रहते हैं। तो उसमें पहला जान लो, राइट लंबर रीजन होता है मतलब कि ये वाला हिस्सा जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है उसके नीचे का हिस्सा। तो इस हिस्से में कौन कौन से ऑर्गन लोकेटेड है, सिचुएटेड है। तो यहाँ पे गोल ब्लेडर मतलब कि पित्ताशय है, देन पार्ट ऑफ लीवर मतलब कि जो लीवर का कुछ हिस्सा है यहाँ पे होता है, आप इमेज में देख सकते हो। देन राइट किडनी है और उसके अलावा देखिए तो असेंडिंग कोलॉन मतलब कि बड़ी आंत का ये वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन। तो यहाँ पे राइट लंबर रीजन में बड़ी आंत का असेंडिंग कोलॉन होता है, ये वाला हिस्सा होता है। अब जानते हैं कि कौन कौन से कारण की वजह से यहाँ पे राइट लंबर रीजन में इस वाले हिस्से में दर्द होता है। तो इसमें हिपेटाइटिस की कंडीशन है, मतलब कि यहाँ पे लीवर में कुछ प्रॉब्लम होएगा, जैसे लीवर की सूजन है या फिर और कंडीशन है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे राइट लंबर रीजन में दर्द रह सकता है। उसके अलावा देखिए तो मिजेंट्रिक इस्चेमिया की कंडीशन होती है। मिजेंट्रिक इस्चेमिया में तो उसमें क्या रहता है कि छोटी आंत का अच्छे से खून सप्लाई ना होना, छोटी आंत को अच्छे से खून न मिलना, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे राइट लंबर रीजन में दर्द रह सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आईबीडी की कंडीशन है। हमने इस वाले वीडियो में आईबीडी के ऊपर डिटेल से बताया है, वो भी देख सकते हो आप यहाँ पे। तो आईबीडी क्या होता है, तो यहाँ पे क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशनें होती है, मतलब कि जो आंत है उसकी सूजन की कंडीशनें होती है, तो उनको बोलते हैं आईबीडी। तो यहाँ पे जो राइट लंबर रीजन होता है उसमें दर्द होने का कारण क्रोन्स डिसीज हो सकता है। उसके अलावा देखें तो राइट लंबर रीजन में दर्द होने का एक और कारण भी रह सकता है, स्मॉल बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें क्या रहता है कि जो छोटी आंत है उसमें से गैस पास न होना, जो खुराक है वो आगे पास न होना, और उसकी वजह से यहाँ पे गैसेस ट्रैप होता है। तो ये थे कुछ कारण यहाँ पे राइट लंबर रीजन में दर्द होने के। अब बात करते हैं अम्बिलिकल रीजन के बारे में, मतलब कि जो इपिगैस्ट्रियम का नीचे का हिस्सा और राइट लंबर का बाजू का हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन। तो इस वाले हिस्से में मतलब कि अम्बिलिकल रीजन है, नेवल रीजन है, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। तो यहाँ पे छोटी आंत के कुछ हिस्से जैसे कि डियोडिनम है, जेजुनम है, इलियम है, तो इनके कुछ हिस्से यहाँ पे लोकेटेड होते हैं। उसके अलावा देखिए तो ट्रांसवर्स कोलॉन, बड़ी आंत का ये वाला हिस्सा होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन, ये भी यहाँ पे लोकेटेड होता है। उसके अलावा देखें तो दोनों किडनी के नीचे के हिस्से भी यहाँ पे अम्बिलिकल रीजन में होते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे अम्बिलिकल रीजन में कुछ और ऑर्गन्स भी लोकेटेड होते हैं, जैसे कि पैंक्रियाज का हिस्सा है, देन जो हमारा पेट है, स्टमक है, उसका भी कुछ हिस्सा यहाँ पे लोकेटेड होता है। अब जानते हैं कि अम्बिलिकल रीजन में दर्द हो रहा है तो इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो इसमें पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन रह सकती है, आप में पैंक्रियाज की सूजन की कंडीशन रह सकती है। देन पेप्टिक अल्सर की कंडीशन, मतलब कि जो पेट के अंदर छाले बन जाते हैं, जो छोटी आंत का पहला हिस्सा है डियोडिनम है उसके अंदर छाले बन जाते हैं, तो उसकी वजह से भी अम्बिलिकल रीजन में दर्द हो सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे मिजेंट्रिक इस्चेमिया जो कि यहाँ पे राइट लंबर रीजन में भी दर्द रहता है उसकी वजह से। तो इस कंडीशन में क्या रहता है कि आंत है उसके अंदर छोटी आंत है उसको अच्छे से खून सप्लाई नहीं मिलता, तो उसकी वजह से इस रीजन में भी दर्द रहता है, अम्बिलिकल रीजन में भी दर्द रहता है। आगे यहाँ पे स्मॉल बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन जो कि हमने आगे डिस्कस किया, तो इसकी वजह से भी अम्बिलिकल रीजन में दर्द रह सकता है। देन यहाँ पे अम्बिलिकल हर्निया क्या होता है, तो हर्निया में क्या रहता है कि जो आंत का कुछ हिस्सा है वो ऐसे उसकी दीवार से बाहर निकल आता है, तो उसको बोलते हैं हर्निया। ऐसा हर्निया यहाँ पे अम्बिलिकल रीजन में देखने को मिलता है, तो उसको बोलेंगे अम्बिलिकल हर्निया। तो इसकी वजह से भी आप में अम्बिलिकल रीजन में दर्द हो सकता है। उसके अलावा देखें तो एंट्राइटिस की कंडीशन है। तो एंट्राइटिस की कंडीशन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत है, उसका सूजन का कंडीशन बन जाना, तो उसके अलग अलग कारण रह सकते हैं, कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक्स की वजह से, या फिर कुछ और कारण जैसे क्रोन डिसीज, सीलियक डिसीज, इन सब के कारण भी यहाँ पे जो आंत है उसका सूजन बन सकता है। उसके अलावा आगे यहाँ पे डिस्कस करें तो अम्बिलिकल रीजन में दर्द होने का कारण हो सकता है अर्ली एपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स की सूजन की कंडीशन की शुरुआती दिनों में यहाँ पे अम्बिलिकल रीजन में भी दर्द देखने को मिल सकता है। देन आगे यहाँ पे लेफ्ट लंबर रीजन, मतलब कि ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं लेफ्ट लंबर रीजन। लेफ्ट लंबर रीजन में दर्द होने के क्या क्या कारण रह सकते हैं, तो इसमें देखो पहले जो लेफ्ट लंबर रीजन होता है इसमें कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। तो यहाँ पे डिसेंडिंग कोलॉन होता है, जो बड़ी आंत है उसका ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलॉन, ये लोकेटेड होता है। उसके अलावा देखें तो लेफ्ट किडनी है वो लोकेटेड होती है। देन यहाँ पे स्प्लीन का कुछ हिस्सा है वो भी यहाँ पे लेफ्ट लंबर रीजन में लोकेटेड होते हैं।
अब बात करें तो कौन कौन से कारण की वजह से यहाँ पे लेफ्ट लंबर रीजन में दर्द होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट लंबर रीजन में दर्द होने में देखें तो स्प्लीन के रोगों की वजह से हो सकता है। उसके अलावा देखें तो मेसेंट्रिक इस्चेमिया क्या होता है हमने आगे डिस्कस किया। देन एंट्राइटिस क्या होता है हमने आगे डिस्कस किया, तो उनकी वजह से। देन यहाँ पे स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन वो भी हमने आगे बोला, तो इनकी वजह से भी यहाँ पे लेफ्ट लंबर रीजन में दर्द हो सकता है। उसके अलावा और भी कारण रह सकते हैं जैसे कि डायवर्टिकुलाइटिस। तो डायवर्टिकुला क्या होता है, तो हमारी आंत है उसमें ऐसे पाउच की माफिक बल्ज हो जाता है, पाचन तंत्र की जो लाइनिंग होती है उसमें ऐसे बल्ज बन जाता है, तो उसको बोलते हैं डायवर्टिकुला। और इस कंडीशन को बोलते हैं जो डायवर्टिकुला प्रेजेंट होना हमारी आंत के अंदर या जो पाचन तंत्र की लाइनिंग है उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे डायवर्टिकुलोसिस। ये पाउच जैसा भाग है इसकी सूजन की कंडीशन को बोलते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। तो यहाँ पे डायवर्टिकुलाइटिस की कंडीशन की वजह से भी लेफ्ट लंबर रीजन में दर्द हो सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो राइट लंबर रीजन है और लेफ्ट लंबर रीजन में कुछ और कारण भी रह सकते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन नेफ्रोलिथियासिस की कंडीशन है तो उसकी वजह से भी आप में दर्द रह सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे किडनी के अंदर ऐसे इन्फेक्शन की कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आप में इस वाले दोनों हिस्सों में मतलब कि लेफ्ट लंबर रीजन है राइट लंबर रीजन है तो उसमें दर्द हो सकता है। और हाँ, यहाँ पे जो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है, कब्ज की कंडीशन होती है, तो उसकी वजह से भी राइट लंबर रीजन है लेफ्ट लंबर रीजन है इसमें दर्द रह सकता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और कारण भी रह सकते हैं लेफ्ट लंबर रीजन में दर्द होने के, जैसे कि जो IBD होते हैं जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज की कंडीशन है, तो इनकी वजह से भी लेफ्ट लंबर रीजन में दर्द रह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितने भी कारण बताए हैं वो रह सकते हैं, उसके अलावा और भी कारण रह सकते हैं। तो आप ऐसे ना समझिए कि इतने ही कारण की वजह से यहाँ पे इस हिस्से में दर्द होता है। तो ये था आज का वीडियो और यहाँ पे हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट इलियक रीजन है, देन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है और लेफ्ट इलियक रीजन है, तो उसमें दर्द होने के कौन कौन से कारण रह सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।